फाइनेंस की दुनिया में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन दोनों शब्दों को अक्सर एक दूसरे के बदले में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पैसा बढ़ाने के लिए ये दोनों अलग-अलग तरीके हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी चीज को खरीदना और थोड़े समय में ही बेच देना ताकि कीमतों के उतार चढ़ाव से फायदा उठाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग एक लंबे समय का तरीका है जो धीरे-धीरे धन बनाने पर केंद्रित होता है। ये एक पेड़ लगाने और उसे समय के साथ पोषित करने जैसा है। आप बाजार के शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव की लहरों पर सवारी करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए बीज बोना चाहते हैं? ये आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क लेने की क्षमता और समय पर निर्भर करता है। ट्रेडिंग पूरी तरह से सही समय और फुर्ती का खेल है। शॉर्ट टर्म में कीमतों में क्या हलचल हो रही है, ये जानने के लिए ट्रेडर्स बाजार के ट्रेंड्स, खबरों और टेक्निकल इंडिकेटर्स पर नजर रखते हैं। उनका मकसद होता है कम दाम पर खरीदना और ज्यादा दाम पर बेचना और इस अंतर से मुनाफा कमाना। इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट की गहरी समझ और बाजार की चाल पर नजदीकी से नजर रखने के लिए काफी समय देना पड़ता है। कीमतों में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों का फायदा उठाने के लिए ट्रेडर्स अक्सर रोजाना या हफ्ते में कई बार ट्रेडिंग करते हैं। हालांकि ट्रेडिंग से काफी ज्यादा मुनाफा हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। बाजार के उतार चढ़ाव की वजह से काफी ज्यादा फायदा या नुकसान हो सकता है। इसलिए ट्रेडर्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स की अच्छी समझ होना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, न कि दौड़। इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्राथमिकता देते हैं और किसी चीज की असल कीमत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे ऐसी कंपनियों या प्रोजेक्ट्स की तलाश करते हैं जिनमें समय के साथ मुनाफा कमाने और वैल्यू बढ़ाने की मजबूत संभावना हो। बाजार के सही समय का अंदाजा लगाने के बजाय इन्वेस्टर्स अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से अलग-अलग चीजों का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं। वे इन चीजों को लंबे समय तक अपने पास रखते हैं, अक्सर सालों या दशकों तक, ताकि उन्हें बढ़ते हुए रिटर्न का फायदा मिलता रहे। हालांकि इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग की तुलना में ज्यादा पैसिव तरीका है, लेकिन फिर भी इसमें रिसर्च, पूरी जांच पड़ताल और समय समय पर पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह बदलते बाजार के हालात और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से हो। चौथा भाग, उदाहरण के साथ समझते हैं। ट्रेडिंग बनाम इन्वेस्टिंग। सारा एक डे ट्रेडर है और उसने देखा कि एक टेक कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ गई है। वह काफी सारे शेयर खरीद लेती है। कुछ घंटों बाद वह अपने शेयर बेच देती है और मुनाफा कमा लेती है। अब जॉन के बारे में सोचते हैं, जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। वह एक सोलर पैनल कंपनी में इन्वेस्ट करता है। जॉन धैर्य बनाए रखता है। समय के साथ कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, जिससे जॉन को फायदा होता है। पांचवा भाग, कौन सा रास्ता चुने? अपने गोल्स के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में से क्या करना है, यह आपके हालात और फाइनेंशियल गोल्स पर निर्भर करता है। इन बातों पर गौर करें। टाइम कमिटमेंट। ट्रेडिंग के लिए काफी समय और ध्यान देने की जरूरत होती है, जबकि इन्वेस्टिंग को ज्यादा पैसिव तरीके से किया जा सकता है। रिस्क टॉलरेंस ट्रेडिंग ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा होता है और नुकसान होने की संभावना भी ज्यादा होती है, जबकि इन्वेस्टिंग एक ज्यादा स्टेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ की स्ट्रैटेजी है। फाइनेंशियल गोल्स। अगर आपको जल्दी मुनाफा चाहिए तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपके लिए सही है, जबकि इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सही है, जैसे कि रिटायरमेंट या बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे बचाना। नॉलेज और एक्सपीरियंस गिरना सीखिए। ट्रेडिंग के लिए खास नॉलेज और स्किल्स की जरूरत होती है, जबकि अगर आप नए हैं तो सही रिसर्च और गाइडेंस के साथ इन्वेस्टिंग आसानी से शुरू कर सकते हैं। छठा भाग, शुरुआत कैसे करें? नए लोगों के लिए कुछ जरूरी सलाह। अगर आप फाइनेंस की दुनिया में नए हैं तो खुद को शिक्षित करें। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बेसिक्स के बारे में जानें। अच्छे ऑनलाइन रिसोर्सेज,
किताबों और कोर्सेज की मदद लें। अपने गोल्स तय करें और छोटी शुरुआत करें। रिस्क को कम करने के लिए डाइवर्सिफाई करें। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।